दोस्तों, एक बहुत लंबी, बेकार, अर्थहीन जिंदगी हम फालतू में जिए चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सड़कें बहुत बिजी होती है, उसके किनारों पर दोनों तरफ प्रशासन आकर के वृक्षारोपण करते हैं और वहाँ पर ठूंठ खड़े कर देते हैं। अब वहाँ पर न तो उन वृक्षों को पानी मिलता है, न मिट्टी है, बस सिर्फ धूल है और धुआं है। आपने देखा होगा कि उनका एक एक पत्ता, उन वृक्षों का, धूल से लदा हुआ होता है और बेचारे वो उसी हालत में बरसों रहते हैं। जब बरसात आती है तो ये परमात्मा उन वृक्षों पर थोड़ी कृपा बरसाता है, अन्यथा वे 12 ही महीने धूल से, धुएं से लदे रहते हैं। हम सोचें अपने आप में भी, क्या ऐसी जिंदगी हमको भी जीनी है इन वृक्षों की तरह? इसलिए समय रहते साधक ने अपने जीवन का सही चुनाव करना चाहिए और अपने जीवन को बदलने की तरफ तुरंत चल पड़ना चाहिए। एक किताब है जो मैंने अभी अभी पढ़ी, भगत सिंह के बहुत सारे पत्र जो उन्होंने जेल में बैठकर लिखे थे। बड़े कमाल की बात है कि भगत सिंह का जो लेख है, जो खुद उन्होंने लिखा, वो पिछले कई वर्षों तक बाहर नहीं आ पाया। अभी अभी कोई लेख, कोई किताब, उनके लेटर्स बाहर आए हैं और ये पत्र वो थे जो जेल में से उन्होंने अपने घर वालों को लिखे थे। सबसे पहले लेटर जो उस किताब में है, उस किताब में भगत सिंह ने अपने पिताजी को डांटा। क्यों डांटा? कि जब उसके पिता ने भगत सिंह के लिए कोर्ट में एक अपील दायर की कि भगत सिंह को जिस केस में बुलाया गया है, फंसाया गया है, उसके वे दोषी नहीं हैं और उनको पूरी प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए और उनको बचा लिया जाए। तो पिता के कार्य का जेल में बैठे भगत सिंह को पता चला तो उसी वक्त उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा कि आपने जो मुझे फांसी से बचाने की कोशिश करी है, वो अपने आप में एक बहुत कमजोरी की निशानी है। उस पत्र में एक हद तक तो वो ये तक कह देते हैं कि आपने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। कोर्ट में ये खत लिखकर और मुझे बचाने की कोशिश करके आपने मेरे पीठ पर खंजर भोंका है। देखिए, एक 20-22 साल के व्यक्ति से अपने पिता को इस प्रकार की बात करते हुए इतिहास में कभी देखा नहीं गया। जब पढ़ा तो थोड़ा मुझे भी अचरज हुआ। इसी भगत सिंह ने एक दूसरे क्रांतिकारी संत, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, इसकी जीवनी लिखी और उस जीवनी में भगत सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बिस्मिल को फांसी मिलनी थी
उससे सिर्फ एक रात पहले उन्हें मौका मिला अपनी मां से मिलने का। और जब उनकी मां जेल में उनके सामने आई और वे जेल में थे, तो अपने आप ही बिस्मिल की आंखों में से आंसू निकल आए और आंसू शुरू हो गए। इस मौके पर भगत सिंह ने लिखा कि इस आंसुओं को देखकर रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने उनको सांत्वना नहीं दी, उन्हें पुचकारा नहीं, उल्टा उनसे कहती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने देश के लिए और धर्म के लिए बलिदानी दी है, वैसे ही तुम भी दो, इसमें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। मां की बात सुनकर बिस्मिल थोड़ा हंसते हैं और हंसने के बाद मां से बोलते हैं कि डर की क्या बात है मां, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है। वो तो तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे आग के पास कोई घी को ले आए तो थोड़ा तो घी पिघल ही जाता है, बस इसलिए कुछ आंसू आ गए। वैसे मैं खुश हूं। और फिर अगले दिन उनको फांसी दे दी गई। हमने इन वीरों के, इन क्रांतिकारी व्यक्तियों के कारनामे बहुत सुने कि फलानी जगह गोली मार दी, असेंबली में बम फोड़ दिया, पर ये जो दूसरा पक्ष है इनका, तो इन पत्रों से मालूम पड़ता है इसकी कभी कोई बात नहीं करता। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने दोस्तों कि ये जो साहस और वीरता जिसकी हम इतनी प्रशंसा करते हैं, ये इन लोगों के अंदर आंतरिक शक्तियां आती कहां से हैं? और दूसरी बात यह भी चिंतनीय है कि हमारे भीतर कायरता कहां से आती है? इनके अंदर कहां से शक्ति आती है और हमारे भीतर से कायरता कहां से आती है? हम लोग वैसे क्यों नहीं हैं रामप्रसाद बिस्मिल की तरह, भगत सिंह की तरह? उसका एकमात्र कारण है, ध्यान से सुनना, और कारण है मां। मां ही कायरता की जननी होती है और मां ही बड़ी से बड़ी वीरता को जन्म दे सकती है। हमारा यह शरीर बस आत्मरक्षा जानता है, वीरता नहीं जानता। ये शरीर वीरता सीखनी पड़ती है और वीरता का संबंध तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी चेतना से है। कायरता का संबंध शरीर से है और वो लेकर हम पैदा होते हैं। उपद्रवी नालायक बेटा कितनी भी कायरता करे, घर में उसको मां का आश्रय मिलता है। और यही अंतर पड़ता है रामप्रसाद बिस्मिल की मां में और आम माओं में। अगले दिन सुबह 7 बजे इस आदमी को फांसी होनी है। पिछली रात मिलने आई है और जरा सी आंखें बच्चे की छलछला गई तो कह रही है तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे में कमजोरी कहां से आ गई? ये मां है, मां। और कहती है उनसे कि तुम वहां से आ रहे हो जहां से हमारे देश में दधीची आए थे। अधर्म को हराने के लिए अपनी देह को मिटा करके जिस आदमी ने अपनी हड्डियों को देना स्वीकार किया, तुम वहां से आ रहे हो जहां से राजा हरिश्चंद्र आए थे, सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ जिन्होंने त्याग दिया। तुम रो कैसे पड़े? तुमने ये कमजोरी मुझे दिखा कैसे दी? ये मां है। एक बार को थोड़ा सा इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप अपने सामने लाइए। जेल का दरवाजा, बिस्मिल बैठा, मां सामने, और अगले दिन इसको फांसी होने वाली है। मां के वचन देखिए, इस बालक में जाते जाते भी कितने वीरता के बीज बो रही है मां। ये मां नहीं मिलती, इसलिए भारत में वीर कम नजर आते हैं।
मां से ज्यादा कोई नहीं होता जो आपको कायर और कमजोर बनाए, और मां से बेहतर स्थिति किसी की भी नहीं होती जो आप में वीरता का संचार भी कर दे। दोनों पॉसिबिलिटी है मां के साथ। मां बच्चे को कायर भी बना सकती है, हीन भी बना सकती है, नपुंसक भी बना सकती है, और कोई मां अपने बच्चे को राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह भी बना सकती है। लेकिन वीरता का संचार आप में वही मां कर सकती है। ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुने आप। वीरता का संचार आप में वही मां कर सकती है जो राम प्रसाद बिस्मिल के जैसी मां हो, और जिसकी सबसे पहली निष्ठा, पहला विश्वास, पहला भरोसा जिसका धर्म में हो, जिसका पहला आग्रह सत्य के प्रति हो, जो बेटे से उसके आखिरी क्षण में भी मिल रही है तो बात धर्म की हो रही है, पुरानी स्मृतियों की नहीं हो रही। बेटा तू बहुत छोटा था, ऐसा था। वहां बात किसकी चल रही है? धर्म की चल रही है। क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि तरीका निकल सकता अभी कि तेरी जान बच जाए? आमतौर से मां होती तो ऐसी बात करती। कुछ नहीं, बेटे से आखिरी मुलाकात हो रही है तो धर्म की बात पर हो रही है। ऐसी मां चाहिए। ऐसी माएं अब मिलती नहीं। हमारे घर में जो शारीरिक माएं होती है वो हमको कायर बनाती है, क्योंकि उनका, उन माओं का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे घर में जो माएं, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता उन माओं का, और वे कभी नहीं पूछती अपने बेटों को ये बात कि बेटा तेरा मन कितना स्वच्छ है, तू अंदर से कितना पवित्र है मेरे बेटे, तेरा मन कितना पावन है। वो क्या पूछती है? खाना ठीक से खा रहा है? यानी शरीर की तल की बात है, सिर्फ ओनली बॉडी। और ये प्रकृति है जिसमें चेतना के लिए बहुत कम स्थान है। वो चाहती आपका बस शरीर चलता रहे, और जिसका शरीर के चलाने पर जोर होगा वहां कायरता शुरू हो गई। मनुष्य में वीरता इन तीन जगहों से आ सकती है। या तो आपके भीतर, स्वयं के भीतर ही चेतना की ऐसी लौ, ऐसी अंगार आपके भीतर प्रकट हो जाए कि आपकी सारी कमजोरियों को, सारे भय को, सारी चिंता को, सारी कायरता को जला कर राख कर दे। पर ऐसा होना थोड़ा कठिन और मुश्किल होता है। बहुत कठिन होता है क्योंकि व्यक्ति करोड़ों में एकाध स्वयं ही अपने आप आत्मज्ञानी हो जाए। दूसरी संभावना यह है कि सामाजिक संस्थाओं में से कोई ऐसी संस्था हो जो आप में वीरता का संचार कर दे। आपको कोई शिक्षक मिल जाए, आपको कोई संगी साथी मिल जाए, कोई आपको गुरु मिल जाए जो आपकी कायरता को जलाकर आपकी वीरता को उद्घाटित कर दे। पर यह भी मुश्किल है। ये दोनों क्यों मुश्किल है? कारण क्या है दोनों के मुश्किल होने का? ये दोनों इसलिए मुश्किल है क्योंकि आधारभूत रूप से आपका ज्यादा संबंध तो घरवाली मां से होता है, बचपन से। और बचपन से ही यदि घरवाली मां ने आपको कायरता और डरपोक की गुट्टी पिला पिला करके अगर बड़ा किया है तो आगे बहुत मुश्किल होता है। किसी गुरु के लिए आपको फिर आत्मशक्ति से भर देना, वीर बना देना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बचपन से जो मां ने गुट्टी पिलाई कायरता की, फिर आगे बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि पहला संबंध बच्चे का अपनी मां के साथ होता है। अगर मां ने बच्चे में संस्कार नहीं डाले तो आगे गुरु का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मां ने संस्कार नहीं डाले तो ये बात आपके भीतर भी बहुत
न्यून हो जाती है कि चेतना की आग आप में कभी स्वयं उठेगी और जब आपके बंधनों को और कायरता को काट देगी। नहीं होने वाला। अब घर में जो माँ है, आपके पिता है, आपके बहन है, भाई जो भी है, इन सब संबंधों को आप इसमें ले सकते हैं। अकेली माँ नहीं है, जिनसे भी आपके खून के रिश्ते हैं। लेकिन असली बात, खेत की बात, बड़ी चिंता की बात यह है कि 99% माताएं ही इसके लिए जिम्मेदार होती है, अपने बच्चों को अतिशय कायर बनाने देने के लिए। बच्चों को माताएं कितनी डराती, चुप हो जा, बाहर भूत बैठा है, चुप, बाबा पकड़ लेगा। बचपन से कायरता की, डर की ऐसी घुट्टी पिला पिला के बच्चों को बड़ा किया जाता है, क्योंकि उन माताओं का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए वो अपने बच्चों को भी घोर रूप से भौतिक बना देती है। जैसी वो है वैसी बना देती बच्चों को। अगर मां भौतिक है, खूब संसार में आकंठ डूबी है, भौतिक वस्तुओं में बहुत आसक्त है, तो अपने बच्चों को भी वैसी बना देगी वो मां, देववादी बना देती है। और अगर कोई बेटा या बेटी घर में अध्यात्म की तरफ बढ़ भी रहा हो, तो माता पीछे से स्वयं बंधन बनकर खड़ी हो जाती है। और इसके विपरीत यहां देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल की मां को, एक क्रांतिकारी को जितना उसकी वीरता के लिए श्रेय मिलता है, उससे ज्यादा श्रेय उसकी मां को मिलना चाहिए। अगर हमें इस देश में निर्भीक, निडर युवाओं की एक पूरी पीढ़ी चाहिए हमारे देश में, तो उससे पहले हमको जागृत अभिभावकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। जो अभिभावक है, जो बच्चों को पैदा करते और उनको जो संस्कार देते हैं, इसकी एक अच्छी पीढ़ी हमको तैयार करनी पड़ेगी। कोई क्रांतिकारी, कोई संत, कोई आध्यात्मिक पुरुष ऐसे घर में पैदा नहीं हो सकता जिस घर में आध्यात्मिक अंधियारा हो। जिसे हम एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, वो अंधेरे का एक घनघोर अड्डा होता है, कुछ नहीं होता। वहां क्रांति के लोग कभी नहीं टिमटिमाने वाले। मां को चाहिए जो बच्चे को यदि शरीर दे तो फिर यह भी बताए कि शरीर की हकीकत क्या है। सिर्फ जन्म न दे दे, शरीर की हकीकत भी मां बताए। फिर यह भी बताए कि शरीर तक ही जीवन को सीमित करके नहीं रखना। बेटे, इसी तल पर जी के मत मर जाना। शरीर को बचा के रखना ही तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह भी तो मां को बताना होगा ना। मां नहीं बताएगी तो कौन बताएगा घर में। मां को चाहिए कि जो अगर जन्म देती है तो मुक्ति भी दे। जन्म तो जानवर भी देते हैं। जन्म देना कोई बहुत बड़ी काम है, कोई कला है जन्म देना। मक्खी भी देती है, मच्छर भी दे रहे, कुत्ते बिल्ली सब दे रहे। क्या कला है जन्म देने में। मुक्ति का मार्ग बताए कोई मां, अपने संतान को, अपने बच्चों को संस्कार डाले ऐसे क्रांति के, वीरता के, निर्भीकता के, परमात्मा की राह पर चलने के। जन्म दिया मां ने तो मुक्ति भी तो तुम ही दोगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी माएं धरती से अब खत्म होती चली जा रही है, मिलती नहीं। माता तो होती है हमारी, लेकिन कैसी होती है? ममता का बड़ा भारी कटोरा। बस भावनाएं, बस शरीर, देह, ममता, आंसू, मोह, बंधन, कमजोरियां, कायरता और कातरता, ये होता है कटोरा। अब समझ में आ रहा है कि भारत की आबादी जब 40 करोड़ थी तो कैसे हो पाया कि इतनी दूर से चंद छोटे से लोग, जिनकी जनसंख्या भारत से 10% भी नहीं थी, 40 करोड़ लोगों पर आकर राज कर पाए। इसलिए मां को पूरा श्रेय जाता है भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सपूतों को खड़ा करने का।
संत को जन्म देने का। बुद्ध ऐसे ही वैराग्य को प्राप्त नहीं हुए, मां ने संस्कार दिए। कृष्ण को ऐसे ही इस रास्ते पर चलने का बल नहीं मिला, यशोदा ने संस्कार दिए। शिवाजी को ऐसे ही शिवा नहीं बन गया, मां ने संस्कार दिए। क्योंकि पिता जो थे ये मुगलों के दरबार में काम करते थे, झुकते थे मुगलों के सामने, तो मां ने एक बात बोली शिवा को कि जैसे तेरा बाप झुकता है ना, तू मत झुकना कभी जीवन में। और मां ने खड़ा किया शिवा को। तो मां सब कुछ बना सकती है एक बेटे को, कायर भी, कोई शिवाजी भी, कोई राम प्रसाद बिस्मिल भी। लेकिन इसके लिए मां को अपने आंचल से बच्चे को मुक्त करना होगा। उसे मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ गया और कायरता दिखाकर बाहर से आता है कहीं से, तो मां के पास जिगरा होना चाहिए घर से बाहर निकाल देने का उसको। ये जिगर होना चाहिए। क्यों दरवाजा खोल देते आप? धर्म आपके परिवार में सर्वोपरि क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहती कि तुम अधर्मी हो तो घर में घुसने नहीं दोगी? और बच्चे को भी, पूत को भी पता है भली बात अच्छे से कि मैं कितना भी गया गुजरा हूं, लफंगा हूं, लुच्चा हूं, बदमाश हूं, बिगड़ा हूं, बदजात हूं, पूरा जमाना मुझ पर थूकता हो, लेकिन मां का ममतामयी आंचल तो मुझे फिर भी मिल जाना है। ये बच्चों को बिगाड़ने के लक्षण है। अगर आपका बुज़दिल बेटा है तो आपने सह कैसे लिया? अधर्मी है तो घर में घुसने कैसे दिया? आपने उसको पालन पोषण सही शिक्षा क्यों नहीं दी? और दूसरी बात, उसकी कायरता को आप क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं? हमेशा क्या बोल बोल करके, अरे हमारा बेटा है ना। ये एक अधर्मी मन की निशानी है। ऐसे ही घर को नरक कहा जाता है, जिसमें सब प्रकार की कमजोरियों को संरक्षण मिलता है। मैंने जो बातें आपको बताई, इस पर खूब चिंतन करना, विचार करना। बच्चों को क्या संस्कार देना है, बच्चे पैदा कर देना ही सिर्फ काफी नहीं है। बच्चे को बचा करके उसको कैसे संस्कारों में ढालना है ताकि वो अपने जीवन को भी ठीक से जी सके, देह के पार जा सके, आत्मा में रमण कर सके, और इस वसुधरा के लिए भी कुछ ऐसा काम कर जाए कि वसुधरा भी इसको पा करके धन्य धन्य हो जाए। इससे हम लेते हैं, इससे सब कुछ लेते हैं, पानी पीते, इसी का अनाज खाते हैं, हवा लेते हैं, सब कुछ पोषण देती सारी वसुधरा। हमने इसको भी कुछ रिच करके जाना चाहिए, इसको और समृद्ध करके जाना चाहिए, और कुछ ऐसी कोई क्रिएशन, ऐसी कोई बात इस धरती पर जोड़ के जाना चाहिए कि आने वाला समय आपको बहुत वाही वाही के साथ याद कर सके कि भाई कोई था, ऐसे आया ऐसे नहीं चला गया, कोई था, थी कोई माँ इसकी जिसने सपूत को जन्म दिया।